नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड जीएस की प्रिपरेशन पर बात करेंगे। इन बचे हुए दिनों में साथियों जीएस के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज को आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को सही कर सकें। इस वीडियो में साथियों हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहां पर मैं आपको पीवाईक्यूज जो है मैं टाइप करवा रहा हूँ उसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो 2018 में पेपर हुआ था या जो जीआईसी के पेपर है वो भी आपके लिए यूजफुल है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाएं। साथियों, अगर जीएस की हम लोग बात करें, जो 2018 में आया था पेपर, वो एक अच्छे स्तर का पेपर था और उसमें लगभग 15-17 क्वेश्चंस कर पाना जो है वही लोग कर पाए थे जिन्होंने ठीक ठाक जो है अध्ययन किया था और जो पहले से ही पढ़ रहे थे। क्योंकि 2018 का अगर आप पेपर देखते हो तो उसमें लगभग 10 क्वेश्चन तो आप कह सकते हो कि एकदम ही आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसके आगे जब आप बढ़ते हो, जो जैसे क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर से आए या फिर जो मैथ्स के भी क्वेश्चन आए, तो मैथ्स के भी साथियों वही क्वेश्चन आए हैं जो मैथ्स में एक्सपर्ट हैं वही बना सकते थे। मतलब नॉर्मल जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है वो उन मैथ्स के क्वेश्चंस को नहीं बना सकता था। साइंस के क्वेश्चंस ठीक थे, वो बनाए जा सकते थे। और भी अगर आप देखोगे इतिहास में भी एक दो क्वेश्चन जो है वो कठिन आए थे। तो ऐसे में क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमें 20-22 क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए? देखिए साथियों, अगर 2018 की तरह पेपर आता है तब तो आप प्रयास ये करिए कि आप 15-17 क्वेश्चंस को जो है अगर आप कर पा रहे हो तो वो बहुत है। अगर मान लीजिए पेपर अभी हमने देखा कि आरओ का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, तो वो पेपर लगभग जो है आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट था। अगर ऐसा इजी टू मॉडरेट पेपर बनता है तो उस पेपर में आप लगभग 20-22 क्वेश्चंस को सही कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। तो ऐसे में अगर आप जो है क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं फिर भी आप विकल्प पे जो है क्लिक कर रहे हैं, तो ऐसे में देखो जो है गलत होने की संभावना है और मार्क्स जो है वो ऋणात्मक हो जाएंगे। तो इससे भी बचने का प्रयास करना है। अगर आप एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो तभी आप जो है आगे बढ़िए। अगर अदरवाइज अगर आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तब तो आप मत अटेम्प्ट करिए। क्योंकि देखिए अपने सब्जेक्ट में हर कोई स्कोर कर लेगा साथियों, लेकिन रही बात जीएस की, तो जीएस में वही स्कोर कर पाएंगे जो जीएस के लिए अलग से थोड़ा बहुत स्टडी किए होंगे या अलग से टाइम निकाले होंगे। क्योंकि देखिए जीएस ही डिसाइड करेगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपने सब्जेक्ट में मान लीजिए अगर 120 नंबर का 120 क्वेश्चन का पेपर है, 240 नंबर होगा, तो अगर 120 क्वेश्चंस हैं उसमें लगभग साथियों अगर आप एक एवरेज देखोगे तो लगभग सभी जो है अपने सब्जेक्ट में सब आसपास ही होंगे। कोई 80 क्या होगा, तो कोई 82 क्या होगा, कोई 84 क्या होगा, कोई 78 पे होगा। लेकिन जीएस में साथियों हो सकता है कि कोई जो है 2-4 क्वेश्चन ही किया हो और अगर आप 10-12 क्वेश्चन किए तो आप उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे में जीएस का जो है एडवांटेज तो है, लेकिन जीएस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी समय बहुत कम बचा हुआ है। तो जीएस के लिए आप जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे का ही समय निकालिए और क्वेश्चंस को ज्यादातर प्रैक्टिस करिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैं आपको कुछ किताबें दिखा देता हूँ और फ्री में आप इन जो है बुक्स से क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ये साथियों घटना चक्र की किताबें आप देख सकते हो। ये जो है इसमें जितने भी स्टेट पीसेस के प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं उन क्वेश्चंस को इसमें डाला जाता है। और जो इसमें देखिए आपके लिए जो यूजफुल होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये साइंस की है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ इन किताबों को। और ये आप देख सकते हैं साथियों, ये भी जो है ये अर्थव्यवस्था की है और ये भी आपके लिए यूजफुल है क्योंकि इसमें जो जनगणना वगैरह टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। तो ये सभी चीजें साथियों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भूगोल की किताब है। तो अब चूंकि देखिए आप जीएस के लिए इतनी किताबों को खरीद तो नहीं सकते हो, तो आप इसे फ्री में जो है कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे या आपको ये यहाँ के क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, तो इस पे साथियों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो बहुत से लोगों ने जो है इसे पढ़ा रखा है या फिर उन्होंने जो है पूरा पीडीएफ अपलोड कर रखा है और क्वेश्चंस को उन्होंने करा दिया है और लगभग ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक एक किताब को उन्होंने 4 से 5 घंटे में कवर भी कर दिया है। तो ऐसे में अगर आप उन वीडियोस को देखते हो तो आप 4 से 5 घंटे में एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं कि एक ही बार देखो, उसे बार बार देखो। मतलब आप एक 1-1.5 घंटा देख लो, उसके बाद अगले दिन देखना, फिर अगले दिन देखना, ऐसे करके आप देखना। यूट्यूब पर ये सभी किताबों के जो है लोगों ने वीडियो बनाकर क्वेश्चंस को जो है कराया हुआ है। तो आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हो। कम समय में आप ऐसे जो है अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात साथियों, देखिए आपको किन विषयों पे कमांड करना है, तो देखिए हिस्ट्री पे तो आपको कमांड करना है क्योंकि हिस्ट्री से लगभग अगर आप देखोगे तो एंसेंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आप अगर पढ़ पाए तो केवल आप मॉडर्न को पढ़ लीजिएगा क्योंकि मॉडर्न से जो है क्वेश्चंस लगभग ज्यादा रहते हैं, एंसेंट और मिडवल से कम। तो ऐसे में आपको मॉडर्न तो करना ही करना है। और ज्योग्राफी में भी साथियों देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जहां से बराबर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो आपको उन्हीं टॉपिक्स को जो है हर विषय के अंतर्गत पढ़ना है।
ऐसा नहीं है कि आप पूरी जो है किताब को पढ़ने लग जाएं, या जो मैंने आपको किताबें दिखाई आप इन किताबों से जो है सारे प्रश्नों को जो है लगाने लग जाएं। तो ये भी एक सही तरीका नहीं हुआ, क्योंकि समय अभी जो है बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। तो ये चीज तो है साथियों कि आपको विषय के जो है अपने जीएस की प्रिपरेशन के अंतर्गत इसको शामिल करना है। और देखिए किन विषयों पे आप जो है कम पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसमें पॉलिटी हो गया। साथियों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सफलता के लिए आवश्यक है कि आप उस एग्जाम के पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करें, और साथ ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट लगाएं। और साथियों मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट के लिए आप सभी के बीच जो है टेक्स्ट बुक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, और आप अपनी रैंक भी देख सकते हो कि आप कहां पर स्टैंड करो और आपको किस सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहिए, कहां पर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी चीजें साथियों आप लोग टेक्स्ट बुक से एनालाइज कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक पर अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, जो आज और कल की डेट में रहने वाला है। तो साथियों अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर सिंपली क्लिक करके आपको उस पर क्लिक करके कूपन कोड NKS लगाना है, ताकि आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल सके और आप अपनी बेहतर प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट कर सकें टेक्स्ट बुक के साथ में। तो साथियों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। पॉलिटी का आप क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे, क्योंकि उतना स्तर का ही जो है पॉलिटी आ रहा है जो मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है। तो पॉलिटी क्वेश्चन तो आप नहीं गलत करोगे, और यहाँ से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट भी हुए हैं पॉलिटी में। हिस्ट्री के अंतर्गत साथियों जो है मॉडर्न के क्वेश्चन आप लगा लीजिए, मॉडर्न को अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आप 2-3 क्वेश्चन को जो है आराम से कर लेंगे। और बात करें साथियों करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ लेना चाहिए, लगभग प्रीवियस जो है 6-7 महीने का या लगभग 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको देख लेना चाहिए। उसमें भी जैसे जो इंडेक्स हो गए साथियों, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज है, इवेंट है, उसको आप देख लीजिए। और करंट अफेयर्स में भी देखिए कुछ फिक्स टॉपिक है, पिछली बार एक क्वेश्चन इंडेक्स से आया था, एक क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज वगैरह से आया था, युद्धाभ्यास। तो ये सभी जो है चाहे तो टॉपिक वाइज इसको पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर्स को आप इस तरीके से पढ़िए। करंट अफेयर्स भी आप चाहें तो मंथली वीडियोस देख सकते हैं। मंथली वीडियोस देखने से फायदा ये होता है कि आप जो है एक घंटे में 1 महीने का करंट अफेयर्स मतलब आपको मिल जाता है। तो ये भी चीजें साथियों आप कर सकते हैं। और जैसे अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो आप मैथ्स को मत जो है लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चंस भी आए थे पिछली बार वो आसान तो नहीं थे, मतलब नॉर्मल अगर किसी ने एवरेज परसेंटेज वगैरह पढ़ा तो वो तो नहीं कर पाएगा, वैसे क्वेश्चंस थे। तो मैथ्स वगैरह अगर आप वीक हैं तो आप मैथ्स पे मत ध्यान दीजिए। साइंस में भी साथियों जो मैंने आपको बुक दिखाई है ये घटना चक्र की, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है आप लगा सकते हो। आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाती है इन सब की, तो आप वहां से भी कर सकते हो। और इसमें भी देखिए क्या है, साइंस में भी बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आए थे पिछली बार। और एग्रीकल्चर वाली रही जो बात साथियों, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इसमें जो है जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स वाली किताब दिखाई है उसमें जनगणना और ये सभी क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, ये रहा। तो ये जो किताब है इसमें आप जो है टॉपिक वाइज सर्च करके आपको कृषि से संबंधित टॉपिक इसमें मिल जाएगा, आपको जो है जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाता है। और एक चीज आप अलग से करिएगा कि यूपी का जनगणना आप अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी की जो है जो भी जनगणना है उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उसको आप अलग से देख लेना। बाकी पिछली बार तो नहीं आया था लेकिन इस बार आ सकता है, तो उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस में आपके लिखा है वो यूपी के विशेष संदर्भ में क्वेश्चंस पूछे जाने की जो है बात कही गई है, तो हो सकता है क्वेश्चंस वहां से भी आ जाएं। बाकी देखिए यही आपकी प्रिपरेशन की रणनीति होनी चाहिए। आपको जीएस के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। कुल 30 क्वेश्चन आने हैं जीएस के साथियों। और देखिए पिछली बार की तरह पेपर आता है तो आप 15, 17 या 18 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास मत करिए। और अगर क्वेश्चन जो है जैसे अभी हमने देखा आर वगैरह के पेपर हुए इस तरीके का आता है, इजी टू मॉडरेट पेपर आता है, तो आप 22-25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर क्योंकि अगर आप नहीं कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप पीछे हो जाओगे। तो ऐसे में आप साथियों देखिए आपको एक ये टारगेट बनाकर चलना है कि जीएस में आप एक एवरेज स्कोर तो आपको करना ही करना है, मतलब किसी भी हालत में 15 क्वेश्चन को तो आपको सही करना ही करना है। और जो कुछ चीजें साथियों मैंने आपको बताई है, अगर आप इन चीजों को करते हो तो 15-17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन तो इजिली आप कर ले जाओगे। और अगर पेपर इजी आया तो 22-25 क्वेश्चन भी कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर किस प्रकार का बना है। जैसे अगर हम आरओ का देखते हैं अभी जो पेपर हुआ है, तो वो अभी तक के पेपरों में तो आप देख सकते हो कि वो कठिन नहीं है, वो मतलब एक आसान पेपर था। तो वैसे में आप लगा सकते हो क्वेश्चंस को। और बाकी देखिए आपको इन चीजों को अच्छे से कर लेना। ये जो पीवाईक्यूज हैं स्पेशली देखिए ये चाहे इसमें किसी भी पीसीएस का हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस का क्वेश्चन हो, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं और वहां से क्वेश्चन जो है
पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप एक बार लगा लीजिएगा घटना चक्र से, और आप जो है यूट्यूब पे भी सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उस तरीके से। और केवल जो है 1 से 1.5 घंटे का समय साथियों आपको जीएस के लिए देना चाहिए। इससे ज्यादा आप जो है टाइम अगर जीएस के लिए दे रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में पीछे हो सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार है तब तो आप जीएस के लिए और समय दे सकते हो, अदरवाइज आप अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। और अभी साथियों अगर आप लोग मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं तो अभी आपको जो है केवल एमसीक्यू पे जो है बेस्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए अभी, क्योंकि देखिए क्या है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। कुछ लोगों के एग्जाम में 2 महीने का भी टाइम नहीं है, कुछ लोगों के एग्जाम में 2 महीने का टाइम है, कुछ लोगों के एग्जाम में मान लीजिए 2.5 महीने का टाइम है। तो लगभग जो है 70-75 दिन से ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपकी संभावना रहेगी प्रीलिम्स को क्लियर करने की, क्योंकि देखिए मेंस आप तभी लिखेंगे जब आपका प्री क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे में अभी अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को एमसीक्यू बेस्ड थोड़ा कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, और इजिली साथियों आप लोग प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पे मैं प्री वाई क्यूज को जो है अपलोड करूंगा। अभी मैं टाइपिंग के लिए दिया हूँ, कुछ टाइम लग सकता है उसमें, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। वहां पे आप जो है उसको उसका आंसर सही रहेगा तो आप उसके आंसर्स को भी देख सकते हो, और पीवाईक्यू बेस्ड जो है आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए ताकि आप लगभग जो है 20-22 क्वेश्चंस को सही कर सकें। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।